चलो, कल की क्लास में 57 नंबर तक पढ़ चुके हैं ना? कौन कौन कल नहीं आया था, हाथ उठाइए। जिनका एग्जाम था उनको छोड़ के। तो आप लोगों को क्या परेशानी आने में? रविवार था इसलिए। पोताई जिंदगी में कभी भी कर सकते हो। पढ़ाई का जो समय है वो वापस नहीं आ सकता आप लोगों का। समझ आ पा रहे हैं? शांत हो जाओ एकदम। पहले आपका भी जो इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण काम केवल पढ़ाई करना है। उसके अलावा अन्य काम कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले से आपको ये सोच के रखना है। अगर ऐसा सोच के चल रहे होगे तो तैयारी सही ढंग से हो पाएगा। और अन्य काम को महत्व देते हो पढ़ाई के अलावा, तो आपका पढ़ाई में उतना ज्यादा जो सफलता नहीं मिल पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए। ठीक है, शांत हो जाओ एकदम। पहले तो सबसे पहला काम अभी आपका पढ़ाई है। चाहे कुछ भी तकलीफ हो, अगर उसको निपट के अगर पढ़ाई कर लिए तो आगे का लाइफ में संकट जो आने वाला है वो नहीं आएगा। क्योंकि यदि अभी का जो उम्र है आप लोगों का, जितने लोगों का, अगर अभी सफल नहीं होगे तो कब होगे? कहने का मतलब ये है। तो ये जो अन्य जो चीजें हैं, त्योहार, अब त्योहार दिवाली आने वाले करके पोताई कर रहे हैं। दिवाली अगले साल भी आएगा, उस समय भी कर सकते हो। घर तो कहीं नहीं जाएगा ना, तो वहीं रहेगा। बात समझ पा रहे हो जो मेरा कहना है? तो जब तक तैयारी कर रहे हो उस समय तक कोई त्योहार कोई कुछ नहीं रहता। जिस दिन आप नौकरी लगोगे वही सबसे बड़ा त्योहार होता है आपका। समझ आ पा रहा है? तो जब त्योहार मनाना है तो उस दिन मनाओ। और कोई पूछेगा आज क्या है तो बता देना दिवाली है। ठीक नहीं? समझ आ पा रहा है? मिठाई बांट रहे हैं, क्या दिक्कत है? आ रहा समझ में? तो पहला जो टारगेट आप लिए उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो मनाना है मनाते रहना। समझ में आ रहा है? लेट से आने वाले लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे। जो क्लास हो जाता है उसके बाद, जैसे सुबह क्लास में नहीं है बहुत लोग। आ रहा समझ में? अब वो जो लॉस टॉपिक होगा, समझ आ पा रहे हैं? है ना? अच्छा, वीडियो डल जाता है करके टेंशन नहीं रहता होगा, देख लेंगे। हाँ, इसलिए लेट से आते, ऐसा तो नहीं है। जैसे कोई कोई लोग अपसेंट कर देते हैं, बाद में देख लेंगे ऐसा करके, तो उसका भी अब थोड़ा नया नियम निकालना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, ताकि आप ईमानदारी से पहले क्लास आओ, उसके बाद ही आगे देखा जाएगा। ठीक है? हाँ है ना? चलो देखो, इसमें 57 तक 57 तक हो चुका था। आज हम कहां से करेंगे? 58 तक आपको करना है। ठीक है सर, 58 से करेंगे जो भी है। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या मिला। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए कि अगर 10 का पूर्ण वर्ग बनाऊंगा तो 10 लाइन बनेगा और एक एक लाइन में 10-10 लोगों को खड़े करना है। कहने का मतलब ये है। समझ आ पा रहा है? अगर 15 का बनाएंगे तो 15 लाइन बनेगा, 15-15 लोगों को खड़े करना है, तब वो पूर्ण वर्ग बनता है। क्या बनता है आपका? अगर 15 ठो लाइन है तो एक एक लाइन में 15-15 लोग, तब उसको हम पूर्ण वर्ग बोलते हैं। तो कम से कम कितने लोग हमारे पास अवेलेबल हो, चाहे वो 10 की पंक्ति भी बना ले, 15 पंक्ति बनाए, चाहे 20 की पंक्ति बनाए, सब अवेलेबल होने चाहिए अपने पास। तो कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होगा हमें। समझ आ रहा है? तो जब भी न्यूनतम शब्द का उपयोग किया जाता है तो आपको करना क्या है? केवल ल सा निकालना है। क्या निकालना है? ल सा निकाल के आपको चलना होता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर हम निकालते हैं 10, 15 और क्या है 20, इसका यदि हम क्या निकालते बता दो? लसा। तो पहले 2 से जा रहे हैं, कितने बार में? 5। ये तो नहीं जाएगा, और ये कितने बार में? 10 बार में। फिर किससे? 2 से 5, 15 और फिर 5। अब किससे जाएगा? ये 3 से 5, फिर 5 और फिर 5। समझ आ रहा है ना? अब लास्ट किससे जाएगा? 5 से 1, 1 और 1। अब गुणा कर दो, देख लो ध्यान से। हमें जब देखो पूर्ण वर्ग यदि हमें बनाना है, क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। तो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है बताओ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। पूर्ण वर्ग तभी बनेगा जब हर अंक का 2-2 पेयर हो, मतलब 2 ठो होने चाहिए। जैसे 2 का एक पेयर दिख रहा है मेरे को, तो 2 की आवश्यकता नहीं है मेरे को फिलहाल। समझ आ पा रहा है? पेयर बनाने के लिए मेरे को 3 की आवश्यकता है, और किसकी आवश्यकता है? 5। तो हमें तो वर्ग चाहिए। वर्ग तो मेरे को केवल 2 का मिल रहा है, 3 का और 5 का वर्ग मिल रहा है क्या? नहीं।
तो आपको एक बार 3 का गुणा कराना पड़ेगा, एक बार 5 का गुणा कराना पड़ेगा, तब हमारा पूर्ण वर्ग आ पाएगा। क्या आ पाएगा? पूर्ण वर्ग आ पाएगा। ऐसा कर सकते कि नहीं? हाँ है ना? जल्दी बताओ, देखते हैं करके आता है कि नहीं आता है। चलो देखो, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। ठीक है, चलो 25 नियम कितना होगा? 225 गुणा में क्या है? 4, गुणा करो 900। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा बता दो? 900 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया बात समझ में? हमें एक्स्ट्रा जो काम किया क्योंकि समझ पाए, क्योंकि हमारे प्रश्न में क्या बोल दिया? पूर्ण वर्ग। क्या बोला था? पूर्ण वर्ग बोल दिया था, इसलिए हमको करना पड़ा था। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा इसमें? 900 आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी कर रहे तो आप आगे सोच सकते हो। देखो ध्यान से, इसको अपन ऐसे भी बना सकते थे, हमें जो मिला है उसी बस गुणा करा पहले। तो 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। क्या 60 किसी का वर्ग होता है? 60 बताओ। नहीं, नहीं होता है ना। अब 60 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और वहीं पास आके रुकेंगे जहां पास वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग। चलो 60 का ना 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 6 पंचे 30। मतलब एक एक जीरो लगाते जाऊंगा ना, कहीं वर्ग मिल रहा है क्या? नहीं। 6, चलो आगे, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 6 अट्ठे 6 नियम 54। ठीक है ना? ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे ना तो आपको संख्या मिल, लेकिन इसमें समय ज्यादा लग जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी जब तक वर्ग नहीं मिलेगा तब तक नहीं रुकेंगे, तो आगे और निकाल सकते हैं। तो 6 का पहाड़ आपको पढ़ते पढ़ते पूरा जाना रहेगा। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा 15 बार तक। कितने बार तक? तब मेरे को मिलेगा 900। क्या मिलेगा? कि 15 छक्के 90 होता है ना, तो 900 में आऊंगा तभी मेरे को वर्ग मिल पाएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस अपन को करना है क्या? बताओ अब। नहीं, इसका एक शॉर्ट तरीका क्या बता दिया मैं, जिसका जिसका वर्ग नहीं बढ़ा उसको बस ऐड करा दो, आंसर आपको मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या मिला। चलो यहां लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 16, 24, 56 और 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 बार 9 लिखूंगा तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन चारों से नहीं कटने वाला है। अगर मान लो कि वो कट जाता तो वही मेरा आंसर हो जाता। तो अब उससे मैं थोड़ा कम करते करते आऊंगा और वहीं पास आके रुकूंगा जब इन चारों से कटना चालू हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? समझ आ पा रहा है जो मैं क्या बोला? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 4 बार 9, लेकिन यह दी गई संख्या से पूर्णतः नहीं कटेगा। तो धीरे धीरे कम करते करते आएंगे और क्या कहां तक चेक करेंगे? जब तक इन चारों से ना कट जाए। तो ऐसा करने में तो पूरा जिंदगी बीत जाएगा भाई। कम करोगे फिर सबसे भाग देके थोड़ी देखते रहेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन चारों से कटने का मतलब क्या होता है उसका लसा निकालना। क्या निकालना? तो आप निकालोगे 16, 24, 56 और 72। इसका आप क्या निकालोगे? लसा। क्या निकालेंगे? तो इसका जो लसा आएगा वह ऐसी संख्या होगा जो इन चारों से कटता होगा। उसी को तो हम लसा बोलते हैं क्या? हाँ है ना? उसी को क्या बोला जाता है? लस। इसका लसा निकालो कितना आता है। देखो लसा देखो कितना आ रहा है। मिला किसी को? चलो इसका जो लसा जो मिलेगा आपको, इसका लस आएगा आपका 1008। कितना मिल जाएगा? 1008। तो ये चीज ध्यान रखना। लसा तो निकाल लोगे ना, नियम एकदम सरल है। समय होने के कारण क्या होता है मैं सीधा लिख देता हूं, नहीं तो निकालेंगे तो समय लग जाता है और आना सबको आ जाता है वो चीज। तो देखो ध्यान से इधर, तो इसका लसा कितना आ गया? 1008। अब 1008 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ते जाऊंगा तब भी इनसे कटने वाला ही संख्या निकलेगा मेरे पास। समझ आ पा रहा है? तो अगर हम पढ़ते पढ़ते, मेरे को बस टारगेट ये है कि मेरे को इससे अधिक नहीं जाना है। किससे अधिक नहीं जाना है? 9999 से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी इसको जितना बार पढ़ना है पढ़ लो आप लोग। समझ आ पा रहा है?
क्योंकि हमें जो टारगेट दिया उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या बोल दिया तो इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, आए ना, उससे कम तक लूंगा। और जो लस जो निकला है उसका पहाड़ा पढ़ते पढ़ते मैं वहीं तक जाऊंगा, उससे अधिक ना हो। तो एक बार अगर मैं इसको मान लो 10 बार पढ़ता हूं, कितना बार पढ़ता हूं, तो ये इसमें एक जीरो लगाना पड़ जाएगा, तो 10,080 आ जाएगा। और 10,080 आएगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमको कुल मिलाकर समझ में आ चुका है कि इसको 9 बार तक पढ़ूंगा। कितने बार तक पढ़ूंगा, क्योंकि 10 बार में तो उससे ज्यादा हो जा रहा है, तो मैं कहां तक पढ़ता हूं, 9 बार। तो इसको मैं किससे गुणा कर लूंगा, 9 से गुणा कराएंगे, तो 9 से गुणा करा दो, 9,072 इसका गुणा कराने से आपको मिल जाएगा। तो यही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में, कि ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो इन चारों से कटता है। हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पूछा है, अगर वो पूछता तो मैं इसमें आंसर लगा देता। हमें बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बताओ जो इन चारों से कटता हो, तो वह है 9,072। इससे बड़ा संख्या नहीं मिल सकता जो 4 अंक का भी हो और इनसे कटता भी हो, लास्ट में यही मिलेगा। आया कि नहीं समझ में, किसी डाउट तो नहीं, देख लो। जिनसे कटवाना है उसका क्या निकालेंगे, लसा, और जितना टारगेट दे उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए गुणा कराते कराते। तो 9 बार तक हम गुणा कराते हैं। क्लियर है सबका, कोई डाउट तो नहीं है, देख लो। आगे बढ़े, कुछ बोलोगे जल्दी, थोड़ा जल्दी बताया करो। किसी डाउट होता है तुरंत पूछे करो कि यहां समझ में नहीं आया भाई, उसको दोबारा बताऊंगा। चलो, इसमें क्या टारगेट दिया, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, ये टारगेट है हमारा, इससे कम नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है, क्या बोला है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, चलो कोशिश करो बनाने का। चार नहीं, सॉरी 5 अंक बोले है ना, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या में ज्ञात करना है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। पहले तो पता होना चाहिए 5 अंकों का छोटी से छोटी संख्या होता क्या है, ये जानकारी है कि नहीं बताओ। देखो, बड़ी से बड़ी बोलता है तो 9 के रूप में लिखते हैं पूरा, और छोटी से छोटी बोलेगा तो एक के साथ जीरो लगाते हैं, एक के साथ क्या लगाते हैं, जीरो। चलो नहीं बना, सामने इधर देख लो ध्यान से। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होता है, तो एक के साथ में 4 अगर जीरो लगा दो तो ये बन गया 5 अंक। कितना अंक बन गया, तो यह है 5 अंकों का सबसे छोटा संख्या। 5 अंकों का क्या है सबसे, तो ये हमको टारगेट दे दिया, इससे बड़ा मेरा आंसर नहीं आने वाला। समझ पाए, जो भी आगे इससे छोटा ही आ सकता है, क्योंकि हमको टारगेट क्या दिया है, 5 अंकों का छोटा सा छोटा संख्या। तो इसको मैं एक बार लिख दूंगा। अब जिन ऐसी संख्या हमको बताना है जो इन तीनों से कट रहा हो, इन तीनों से कट रहा हो। तो ऐसा करने के लिए हमको लसा निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, लसा। तो 12, 15, 18 इनसे कटने वाली संख्या हमको लाना है, तो इसका मेरे को लसा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो इसका लस आप लोग निकाल लोगे। चलो, इसका लस आपका मिल जाएगा 180। कितना मिल जाएगा, अब 180 इसका क्या मिल गया, लसा। अब इसको मेरे को गुणा कराते कराते कहां तक ले जाना है, 10,000 तक। कहां तक ले जाना है, क्योंकि फर्स्ट लाइन हमको टारगेट देता है, बस 5 अंकों को बड़ा से बड़ा, 5 अंकों को छोटा छोटा, जो भी बोले आपको टारगेट फिक्स कर दिया। लस जो हम आएगा उसको गुणा कराते कराते कहां तक जाएंगे, जो भी हमको टारगेट मिला है। तो 10,000 से अधिक आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसको गुणा कराएंगे आप लोग ध्यान से, तो कितने बार तक आपका जाएगा, देखो ध्यान से, कितने बार तक जाएगा। चलो, या गुणा कराने में अगर समय लगा रहा तो इसका एक तरीका और बता देता हूं। जो भी आपको टारगेट दिया है उसको लिख दो, और अब भाग दे दो किसको, जो भी हमारा लस आया है उससे हम क्या दे देते हैं, भाग। ये भी गुणा करने में क्या समय लग जाएगा। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो 180 है, तो मेरे को लेना पड़ेगा कहां तक, 1000 तक। कहां तक लेना पड़ेगा, क्योंकि 100 तो 180 छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं कहां तक लेता हूं, 1000 तक, तो जाएगा 18 पंचे 90 तक, मतलब 900 तक। कहां तक जाएगा, तो शेष फल कितना बचेगा, 100।
फिर यहां से क्या आएगा 0, फिर 18 पंचे क्या हो जाएगा 90, मतलब कितना तक जाएगा 900। तो फिर यहाँ हमारा शेषफल कितना बच गया 100। तो अब जो शेषफल मेरा बचा है, क्या बचा है शेषफल, और हमारा जो टारगेट पॉइंट था, टारगेट पॉइंट कहां तक था 10,000 तक, शेषफल कितना बचा 100। इसको आप कर दो माइनस, क्या कर दो बता दो माइनस 0 0, यहां से क्या मिलेगा 10 में एक जाएगा तो 9, और यहां से 9। तो हमारा राइट आंसर आएगा 9,000। नहीं नहीं, ऑप्शन ही नहीं है क्या, गलत किए हैं क्या? अच्छा अच्छा, एक मिनट, सॉरी मैं यहाँ मिस्टेक ये कर दिया हूँ, थोड़ा गलत हो गया है। अगर मैं मान लो यहाँ पर एक चीज गलत ये बता दिया मैं, कि शेष फल को घटाना नहीं है, इसको क्या करना है जोड़ना है। क्योंकि देखो अगर मैं 100 इसको मैं घटा देता हूं तो ये बन जाएगा 4 अंक का, कितने अंक का बन जाएगा, लेकिन मेरे को क्या बोला है 5 अंक ही रहने चाहिए, 4 अंक नहीं चाहिए करके। तो जो भी आपका आया है उसके लिए थोड़ा सा समझना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखो एक मिनट ना, थोड़ा गलती ये हो गया है, शांत हो जाओ। जिससे हम भाग दे रहे थे, जिससे हम क्या कर रहे थे भाग दे रहे थे, और जितना शेष फल आया उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 80 का, उसमें कितने डिफरेंस। तो जो डिफरेंस आएगा ना उसको जोड़ना है, ये सही चीज हो गया, जो डिफरेंस उसको क्या करना है जोड़ना है। तो हमको देखो कितना कितना टारगेट था पॉइंट 10,000, और क्या चीज जोड़ना समझ आ रहा है, जिससे भाग दे रहे हैं और जितना हमारा शेष फल आया है उसमें अंतर जितना उसको जोड़ देंगे। कितना अंतर का है 80 का, तो 80 हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 10,080। क्या मिल जाएगा 10,080। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 20 का करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर से एक बार समझा रहा, देखना ध्यान से। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बोला तो टारगेट पॉइंट है, हमें बोला इनसे कटना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, उन संख्या का लसा निकाला तो 180 आ गया, टारगेट पॉइंट से भाग देंगे, टारगेट पॉइंट से क्या देंगे भाग। तो देखो यहां पर सभी शेष फल क्या बच रहा है 100। मान लो कि शेष फल मान लो 180 आता, कितना था, तो इससे पूरा पूरा कटता कि नहीं बताओ। तो हमको जितने की कमी है 100 को 100 यदि मान लो 180 हो जाता तो 180 को पूरा पूरा काट लेता कि नहीं बताओ, काट लेता। तो जितनी की कमी आती है उतना हम उस संख्या में ऐड कर देते हैं। अब हम भाग देने के लिए जैसे बैठेंगे इसको 10,080 को, तो वो पूरा पूरा कट जाएगा किससे 180 से, और 180 जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इन संख्या से भी पूरा पूरा वो कट जाएगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि लसा से कट जाने का मतलब इन संख्या से पूरा पूरा कट जाना होता है। आया कि नहीं समझ में। तो जितना का कमी पड़ता है उतना हम आगे प्लस करवा देते हैं, तो हमको वह संख्या मिल जाती है। आया ना, जल्दी बताओ। अगर मैं देखो 100 कम कर दूंगा तो जो आएगा वो भी इन तीनों से कट जाएगा, आए ना, लेकिन वो बन जाएगा 4 अंक का, कितने का बन जाएगा, और हमको टारगेट क्या है 5 अंक, तो ऐसे बनाएंगे। आया बात समझ में, आया ना, जल्दी बोलो। चलो चलो इसको देखो क्या बोल रहे हैं, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो। चलो बनाने की कोशिश करो सब लोग। ये कौन है भाई। टारगेट पॉइंट को लिखना है और लसा निकाल के भाग देना है। अब जो शेष फल आएगा उसमें आपको कुछ कार्य करने के लिए बताया जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। हो पाया, बना।
कि नहीं बना? नहीं बना है क्या? चलो ज्यादा समय तो नहीं दे पाएंगे, टाइम ज्यादा हो जा रहा है। चलो ऑप्शन ए बता दो, ऑप्शन बी, सी या डी? हाँ, डी आ रहा है। चलो देखते हैं आंसर इसमें क्या मिलता है। और आंसर ऑप्शन डी ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलो देखो ध्यान से सब लोग इधर, यहां पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ क्या होता है? 5 बार क्या लिख सकते हैं? 9। तो ये हमारा हो गया टारगेट पॉइंट। इससे आगे जाना है क्या? हमें नहीं जाना है, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो 6 अंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 6 अंक। कितना अंक बन जाएगा? तो हमको ये इसी के अंतर्गत तक का हमें आंसर देखना होगा, जो भी हमारा आ सकता है। तो सबसे पहले देखो हम क्या निकालेंगे, किनसे भाग जाना चाहिए बोल रहे हैं? 15 से, सॉरी 12 है क्या पहले? चलो देख लो, 12 से भाग जाना चाहिए, उसके बाद 15 से, आगे 18 से और 27 से, इनसे भाग जाना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो इनका हमको निकालना पड़ेगा लसा। क्या निकालते हैं? लसा। तो देखो लसा एक ऐसी संख्या होता है, तो लसा से कोई संख्या दी इनका कट जाएगा, तो इन चारों से भी वह संख्या कट सकता है। तो आप लोग इनका लसा निकाले सब लोग, कितना लाए लसा? हाँ, 540। इसका क्या निकल जाएगा? लसा। तो जो संख्या 540 से कट गया, वह संख्या इन चारों से भी कट जाएगा। समझ आ पा रहा है? लेकिन टारगेट होना चाहिए 5 अंक का सबसे बड़ा। 5 अंक का क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से जो भी हमारा टारगेट पॉइंट है उसको लिखोगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 5 ठो अपन 9 लिखेंगे यहां पास, है ना? अब 5 बार जो 9 लिखेंगे, और जो भी हमारा 540 लस आया है, अगर मान लो 540 को पूरा पूरा काट लिए तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं काट पाया, तब की स्थिति में सोचेंगे कि क्या होगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो 540 को मैं यहां 999 तक ही ले जा सकता हूं, उससे कम तो नहीं जा पाएगा। तो 540 से कम क्या हो जाएगा? 540। अब इसको माइनस कर दो, यहां पास क्या आएगा? 9, 9 में 4 जाएगा तो 5, और 9 में 5 4। ठीक है, आगे वाला फिर नीचे आ जाएगा, तो यहां पास क्या मिलेगा? 9। अब ये लगभग देखो कितने बार तक जाएगा, 540 को अपन गुणा कर देंगे, 4599 से अधिक नहीं होगा, तो ये जाएगा आपका 8 बार तक। लगभग कितने बार तक जाएगा? 8 बार। चल देखो, 8 शून्य में क्या होगा? 0। 8 पंचे 40, हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44। ठीक है ना? हाँ ना? जल्दी बताओ कि गलत हो गया। एक मिनट, थोड़ा रुक जाओ, फिर से देखो पढ़ा। एक मिनट, ठीक है ना? 8 शून्य 0, 8 पंचे 40 और 3 आएगा, 3 आएगा, 43 20। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो जा रहा है ना, 43 क्या आएगा? 20। बट 8 का पढ़ा 540 बार तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 4320 आपका आ जाएगा। ठीक है ना? चलो यहां से दे दो, कितना बचेगा? 9, यहां से 7, ये 2, और ये क्या बचेगा? कट। ठीक है ना? यहां से क्या जाएगा? 9। अब सोचो कितने बार तक चले जाएगा? 5 बार तक। कितने बार तक जाएगा? 5। चलो 5 शून्य 0, 5 चौक 20। ठीक है ना? 5 पंचे 25 और 2 27। चलो कितना आया? 99, और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब देखो यहां पर शेष फल कितना आया? 99। शेष फल कितना आया? अगर हमें देख लो, यहां से 2 प्रकार की संख्या मिल सकता है जो इनसे कटने वाला होगा। इन तीनों से कटने वाली संख्या 2 टाइप का मिल सकता है। कैसे बताओ? अगर मैं इसका अंतर निकाल के जोड़ दूंगा, किसमें? इसमें, तो वह भी वो संख्या बनेगा, लेकिन वो संख्या बन जाएगा 5 अंक के बदला 6 अंक का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा? 6 अंक। लेकिन अगर मैं शेष फल को घटा दूं, किसको घटा दूं? शेष फल को यदि मैं घटा देता हूं, तो वह संख्या 5 अंक का भी बने रहेगा और इनसे कटने वाला भी मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है जो बोला मैं? हाँ कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला पोजीशन को अपनाते हैं। 9999 में से कितना माइनस कर देंगे? 99 को माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा देख लो, 0099। ठीक
ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में? तो फिर से एक बार देख लो, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बार आता है एग्जाम में और देखने मिलेगा लगभग, लेकिन छूट जाता है सबसे। क्या बहुत लंबा प्रोसेस से होके गुजरते हैं अपन। सबसे पहले क्या निकालोगे, लसा, फिर चेक करोगे कितना शेष फल आ रहा है। अब वो शेष फल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अगर बड़ी से बड़ी जब बोल देता है तो हमेशा ना माइनस होता है। क्या होता है, जो शेष फल को माइनस, और छोटी छोटी बोल देगा जब भी, तो इनके अंतर को हमेशा जोड़ना है। अंतर को हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। ये चीज को याद रख लो, समझ आ पाए है? बड़ी से बड़ी बोलेगा हमेशा तो शेष फल को क्या करोगे, जोड़ोगे कभी भी, और छोटी छोटी बोल देगा कभी भी तो आप हमेशा अंतर को क्या करोगे, जो भी अंतर आएगा उसको प्लस कर देंगे। गलत बोल दिया क्या, थोड़ा सा माइनस करेंगे ना इसको, शेष फल को क्या करेंगे, माइनस। समझ आ पा रहे कि नहीं, बताओ फिर से आगे बढ़े। चलो 2 क्वेश्चन और इस चैप्टर में, फिर खत्म हो जाएगा ना। लसमसा वाला लास्ट है, थोड़ा सा हार्ड रहेगा लेकिन बन जाएगा आपसे। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बताना है जिसे 12, 18, 21 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचना चाहिए। ये अलग क्वेश्चन आ गया ना, कितना बचना चाहिए बोल दिया, 5 शेषफल बचना चाहिए। बताऊं कि बनाओगे? हाँ चलो बता देता हूं, थोड़ा सा बदल गया क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बस और है, इसके बाद 1 क्वेश्चन बस और करेंगे ना, तो अभी चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। चलो देखो सब लोग सामने देखो ध्यान से इधर। चलो क्या लिखा है देखना, यहां लिखा है 4 अंकों की वह बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे 12, 18, 21 और 28 से भाग देने पर हर दशम कितना बचना चाहिए। पहले बोला था पूरा पूरा कट जाए करके, लेकिन अब क्या बोल दिया, 5 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 5 आपका बचना चाहिए। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, तो 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या देख लो क्या होगा हमारा, 4 बार अपन क्या लिख सकते हैं, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया, मतलब उससे बड़ा हम नहीं ले सकते। अब उससे बड़ा लेंगे तो 5 अंक बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5 अंक। चलो अब यहां देखेंगे क्या क्या दिया, 12, 18, 21 और 28। अगर इनका लसा निकालते हैं कितना आता है, देखो लसा 252, इसका क्या आ रहा है, लसा। तो 252 जिसको काट लिया वो इन चारों से भी कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो हमारा जो टारगेट पॉइंट है वहां तक पहुंचते हैं। क्या आपको दिया है, टारगेट पॉइंट हमारा कितना है, 9999। इसको भाग देंगे 252 से, ठीक है ना। तो पहले बार में हम कहां तक जाएंगे, 999 तक ही भाग देंगे फर्स्ट स्टेप में। तो चलो किससे भाग दिया जाए सबसे पहले, तो ये जाएगा लगभग 3 से। कहा किससे जाएगा, तो 3 दूनी क्या होगा 6, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7। चलो घटा दो इसको, तो यहां बचेगा 3, 4 और यहां से 2। अब कितने बार यहां आ जाएगा 9। चलो अब 252 का पहाड़ा पढ़ेंगे अपन, कब तक जाना चाहिए, 2400। 10 बार में तो 2520 आ जाएगा, तो 9 बार तक तो जाएगा ही जाएगा, 9 बार तक चले जाएगा। तो देखो ध्यान से, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, हासिल 1, 9 पंचे 45 और 1 46, हासिल कितना है 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22। चलो 9 में 8 जाएगा तो 1, 13 में 6 बताओ 7, 3 में 2, 1 और 1 कट जाएगा। तो अभी देखो शेषफल कितना आ रहा है, 171। शेषफल कितना आ रहा है, अगर मैं मान लो ये जो संख्या आपको जो दिया है 9999, अगर इसमें मैं सीधा 171 को घटा दूंगा तो ऐसी संख्या मिलेगा जो इन चारों से कटने वाला होगा। इन चारों से क्या होगा, कटने वाला, लेकिन वो पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। लेकिन मेरा टारगेट क्या बोला, कितना शेषफल बचना चाहिए, 5। तो इसमें एक काम करता हूं, 171 में 5 को छोड़ के बाकी सबको घटा देता हूं, 5 को रहने देता हूं, शेषफल बचना चाहिए करके, बाकी जो बचा उसको उधर माइनस कर देता हूं। तो हर एक दशा में फिर 5 शेषफल बचना चालू हो जाएगा। अगर 171 को घटाऊंगा तो क्या होगा, पूर्णतः कट जाएगा। हमको क्या बोला है,
5 बचना है, तो 5 को रहने दो और बाकी को घटा दो। तो बाकी कितना हम घटा देंगे यहाँ पर? 166 को अलग करके घटा देते हैं उनमें से, तो 5 शेषफल बचे रहेगा और ये हट जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 166 को माइनस करेंगे, तो ये कट जाएगा पूरा और कितना शेषफल आएगा? 5 शेषफल बचना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो 9 में 6 घटा दो, 3 3 और यहां से 8 और यहां से 9, तो वह संख्या क्या है जल्दी बता दो? ऑप्शन नंबर सी, 9833 एक ऐसी संख्या है जो इन चारों से भाग देने पर प्रत्येक दशम में कितना शेषफल देगा? 5। समझ आया क्वेश्चन क्या बोला मैं? अगर 171 को माइनस कर देंगे तब क्या होगा? पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, 5 बचाना है तो 5 को छोड़ के बाकी जो रहेगा उसको माइनस करते हैं। अगर मान लो 10 शेषफल बचे ऐसे बोल देते तब क्या करते? 10 को रहने तो बाकी घटा देते उधर। आया कि नहीं समझ में? कोई डाउट तो नहीं? देख लो, आगे बढ़े। चलो बस इतना ही था क्या? खत्म हो गया? चलो ये इतना तक आपका है लसमस में। जितने भी टाइप का है जो आने लायक है पूरा हम कर चुके हैं। लसमस चैप्टर में बस इतना आपको समझना था। क्लियर है तक सबका? है ना? तो लसमस का तो आज ज्यादा हम देखे नहीं है ना? चलो अब हर एक मैथ्स के बाद रीजनिंग का चैप्टर करना है। कौन सा चैप्टर करना है? तो रीजनिंग का चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से रक्त संबंध। क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन। क्या देखना है? जो ज्यादा बार अभी एग्जाम में आ रहा है और हर एग्जाम में देखने मिलता ही है। एक क्वेश्चन तो रहना फिक्स है, रीजनिंग आएगा तो रक्त संबंध का क्वेश्चन आपका आता ही है। समझ आ पा रहा है ना? चलो पीडीएफ इसका ओपन कर लेता हूं मैं, रक्त संबंध वाला। चलो देख लो, इसमें बातें ना करे बीच में कोई। रक्त संबंध वाला जो पीडीएफ है, क्या हो गया? कुछ कुछ बज रहा है क्या? अच्छा पंखा बज रहा है। चलो रक्त संबंध में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी रिलेशन वगैरह होता है कि किसको क्या बोला जाए, ये जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो कुछ रिलेशन अपन देखते हैं, लेकिन सबको जानकारी रहता ही है कि किसे क्या क्या कहते हैं, उसको आपको सबसे पहले समझना पड़ता है। जैसे कि देख लो यहां पास बात बताते ही चलेंगे, जो नहीं पता रहेगा उसको बस अपन ढूंढेंगे कि वो क्या है। ठीक है, हो गया, शांत रहो, बातें ना करें। ये क्या हो रहा है? चलो ये सब देखो पता है। माँ या पिता का पुत्र क्या कहलाता है? भाई। माँ या पिता की पुत्री को क्या बोलेंगे? बहन। माँ का भाई मामा। समझ आ रहा है ना? बस एक नजर देख लो, रटना नहीं हो तो पहले बचपन से सब बोल रहे हो, तो जिसका रिवाइज ज्यादा होते रहता है वो हमेशा याद रहता है। तो बचपन से सब बोल रहे हैं भाई बहन। समझ आ रहा है? तो कौन है? क्लियर है सबका? चलो, पिता का छोटा भाई, जोर से बोलो, चाचा। पिता का बड़ा भाई, ताऊ। पिता का बड़ा भाई, माता जी की बहन, मौसी। पिता की बहन, बुआ। बुआ का पति, फूफा या इंग्लिश में अंकल, तो बहुत लोगों को बोलते हैं। ठीक है ना? है ना? पिता का पिता, अच्छा एक बार छूट गया क्या? माँ का पिता, नाना। ठीक है ना? माँ की माता, नानी। ठीक है? पिता की माता, दादी। पुत्र की पत्नी, बहू बहू या पुत्र वधू क्या कहलाता है? पुत्री का पति, दामाद। पत्नी की बहन, साली। और अन्य नाम कौन क्या बोल रहा है? आधी घर वाली कौन बोल रहा है? कहाँ है?
चलो, पति की बहन ननंद क्या कहलाती है? ननद। पत्नी का भाई, कौन साला बोल रहा है? पति का भाई, हाँ, पति का भाई जेठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेकिन ज्येष्ठ लिखे रहता है, क्या लिखे रहता है? जेठ। बोलचाल में क्या बोलते हैं? जेठ आए मुड़ हाँ कोई से वाला, ठीक है। पति का छोटा भाई देवर। भाई का पुत्र, भाई की पुत्री भतीजी। पत्नी या पति का पिता स्वशुर, ठीक नहीं? क्या बोलोगे आप? स्वशुर, ठीक नहीं, ससुर नहीं बोलना है। चलो, पत्नी या पति का माता सास। चाचा या ताऊ का लड़का भाई, कजन कहते हैं उसको अपन। सेम वही, अगर लड़की है तो बहन, कजन बहन, ठीक है ना। छोटी बहन का पति, छोटी बहन का पति क्या कहलाता है? बहनोई कहलाता है। बड़ी बहन का पति जीजा। इसको तो समधी भी बोलते हैं क्या? छोटी बहन का पति, नहीं दामाद। अच्छा, दामाद बोलते हैं क्या? अच्छा, बड़ी बहन का पति है तो अच्छा जीजा। अच्छा, छोटे भाई की पत्नी भाई बहू क्या कहलाएगी? बड़े भाई की पत्नी भाभी। लड़के या लड़की का लड़का पोता या नाती या पौत्र भी बोलते हैं। एग्जाम क्वेश्चन पौत्र वगैरह लिखे रहता है ज्यादातर, ठीक है, तो समझना है ना। पोते की पत्नी पतोहू क्या कहलाती है? ये कुछ ज्यादा लंबा रिलेशन हो गया, ठीक है नहीं? पतोहू का कोई देखते नहीं है ज्यादा। लड़के या लड़की की लड़की पोती या नाती पौत्री, ये सब लिखा है। और एकदम नीचे जाएंगे तो नाती पोता का भी लड़का लड़की हो गया तो पर पोता या पर पोती। भाई बहन का पुत्र या पुत्री, ये तो पहले भी देख चुके थे ना, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा लाइन लिखा है जो सबको लगभग पता ही है, समझ में आ रहा है ना। कोई ऐसा लाइन तो नहीं मिला जो ना पता हो, बस एक ही था पतोहू वाला, ठीक नहीं। बाकी सब लगभग ऐसा रिलेशन है जो सबको कंफर्म होता है, ठीक है, हाँ है ना। चलो, और देखो ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ भी चीज को बनाने में है एकदम कठिन चैप्टर, लेकिन आसान से आपको पढ़ना है। जो रक्त संबंध जो विषय है, टॉपिक जो होता है, इसका हम बात करें तो दो प्रकार का क्वेश्चन आता है। कितने प्रकार का? दो टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहला जो मिलता है आपको टाइप 1 में, ये जो होता है वंश से संबंधित होता है, उसी वंश वाले को ही आपस में रिलेशन बताया जाता है, समझ में आ रहा है। और दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो अपन किसी भी फोटो की ओर या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अपन कुछ रिलेशन बताते हैं, तो ये सेकंड टाइप में आता है। किसमें आता है आपका? सेकंड। लेकिन खुद से रिलेशन बताना चालू करना या जो भी लाइन है वो फर्स्ट टाइप में आएगा। तो कितने टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको? दो टाइप का क्वेश्चन आता है। कितने टाइप का? दो। एक खुद के वंश से ही रिलेटेड बताएंगे, सेकंड वाले में आप फोटो या किसी व्यक्ति को इशारा करते हुए बोलोगे, उसके हिसाब से अपन ब्लड रिलेशन तैयार करते हैं। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 के जो क्वेश्चन कैसे कैसे आपको पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें भी और जैसे कुछ चीज जमाना रहेगा तो आपको एक सीक्वेंस में जमाना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले तो आप यहां पर हम बात करेंगे तो खुद, जैसे पहले एक अपन बेस लाइन तैयार करेंगे जिसमें अपन को खुद को रखेंगे। किसको रखेंगे? खुद को या स्वयं को अपन रख सकते हैं, हाँ है ना। और स्वयं को रखने के बाद उसके बाद जो यहां आगे अन्य जो चीज आएगा, जैसे आप ही के जनरेशन में जो जो होंगे, जैसे कि यदि मान लो कि इसमें मैं स्वयं को रखता हूं तो हमारे स्वयं के जनरेशन में और कौन कौन आ सकते हैं? जैसे भाई, बहन, और बताओ। हाँ, जीजा, जीजा ठीक है ना, जीजा आएगा। और स्वयं के जनरेशन में और किसको रख सकते हो? उन सारा वाला एल, एल साला। और बताते जाओ। हाँ, कौन मित्र बोल रहा है? मित्र वंश में नहीं आएगा भाई, ये नहीं, उसके मित्र वो दूसरे वाले में आएगा, ठीक है नहीं। और बताओ, पत्नी नहीं आएगी क्या?
वो अलग से अलग जनरेशन की रहेगी, ठीक है। पत्नी हो गया। और बताओ। हाँ, अच्छा भाभी को भी रखेंगे, ठीक, चलो भाभी। और तो मैं इस टाइप के चीज को समझा रहा हूं कि आपको स्वयं के जनरेशन में जो जो आते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे जनरेशन में ये है। अब ऊपर वाले जनरेशन में क्या आएंगे, तो पिता, गलत लिखा गया लेकिन ठीक है। चलो पिता, माता, और बताओ। चाचा आएंगे, ठीक है ना। चाचा के बाद अब वो तो रहते ही साथ में, ठीक है। और मामा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताओ, मामी को भी रख सकते हैं। और लगभग समझ जाओगे ना। वो हमारे ऊपर वाले जनरेशन, इनके भी ऊपर जनरेशन में कौन आएंगे, दादा। ले लो दादा, फिर आरबीएस, ऐसे मत बोल रहे, ठीक है। वो बस वाला है, ठीक है। चलो दादा के बाद दादी, और नाना नानी, ठीक, नाना। चलो इसके ऊपर जनरेशन में नहीं, उसको मत रखना, वो ऊपर चले गए हैं, ठीक है। तो यहीं तक काम चल जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रहा है। तो स्वयं जनरेशन, फिर उसके ऊपर दो जनरेशन पता होना चाहिए बस, ठीक है। इसके नीचे वाले में, अच्छा पहले पुत्र से चालू कर लो, ठीक है। चलो पुत्र को रख सकते हैं। और बताओ, पुत्री, और भतीजा, ये लो ख्वाहिश पूरा कर देते हैं, भतीजा बोल दिया। और भतीजी नहीं लिखोगे फिर, और भांजा भांजी, समझ जाओगे। और इसके भी नीचे जनरेशन में पोता पोती, ठीक है ना, पोता पोती, इस टाइप की चीज को नीचे, मतलब स्वयं को पहले लेना है, उसके ऊपर के दो जनरेशन पता होना चाहिए, और उसके नीचे का दो जनरेशन। इतना अगर जिनको पता है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एकदम आसानी से उसको हम तैयार करेंगे। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। बन जाएगा वाला, आगे बढ़े, हाँ है ना। चलो तो जनरेशन के हिसाब से, इसी हिसाब से आपको जमाना है भाई पूरा। क्वेश्चन देखेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे दे दिया, टाइप 1 का ही अपन पहले देखेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन दिख रहा है पीछे सबको, कि चमक रहा है पीछे, दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है ना, ठीक। कहाँ हाथ लग गया आपका, थोड़ा बेंडिस लगा है, पैदल ही गिरेगा कि गाड़ी में गिरे। कुछ भी कहानी मत बनाओ, ठीक है। चलो देखो इधर, चलो पहला क्वेश्चन देखें, बातें ना करें। यहां लिखा है ए और बी बच्चे हैं सी के। देखो इसमें पूरा लाइन को आपको नहीं पढ़ना है, पहले समझा रहा हूं मैं। जितना आप लाइन पढ़ोगे उतना ही आपको पहले जमाना है, क्योंकि पूरा लाइन को पढ़ के फिर वापस पढ़ना पड़ जाएगा। तो क्या मतलब, समझ आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है बताओ, ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के। तो अपन कैसे लिखेंगे, ऐसा सी बनाएंगे, हाँ है ना। और इनके दो बच्चे हैं बोल रहे हैं, तो नीचे वाले जनरेशन में आएंगे लोग। देखो स्वयं रख के ऊपर में दो जनरेशन पता होना चाहिए, नीचे में। तो सी किसके, सी ए और बी किसके बच्चे हैं, तो यहां पास ए और क्या रखेंगे, बी। और ये इनके क्या है बता दो, बच्चे। बच्चे समझ रहे हो ना। लेकिन कौन, मतलब लड़का लड़की नहीं पता कौन है अभी फिलहाल, समझ आ रहा है। तो अपन ए और बी बच्चे से लिख दिए। फिर क्या बोला, यदि सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है बोल रहा है। ए क्या नहीं है भाई, अब ए पुत्री नहीं है तो क्या होगा, पुत्र होगा। तो पुत्र जो भी, इसको प्लस से दर्शाएंगे, जो भी मेल वाले होंगे उसको प्लस से, और फीमेल वाले को माइनस से। समझ आ रहा है, हाँ है ना। ये बात समझ पाए। फिर आगे देखो क्या बोला, फिर से पढ़ लाइन को, यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है, सी की बोल रहा है, हाँ है ना। तो ए और सी में क्या संबंध है बोल रहा है। देखो यहां पास ए और सी में क्या संबंध है बताओ, ए और सी में बताइए, माता और पुत्र का। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में। बस कुछ नहीं, ऐसे जनरेशन बताना है, लास्ट लाइन को पढ़ के आंसर देना है। क्लियर है सबका, हाँ है ना। जल्दी बताओ, कर लोगे। चलो अभी हम टाइप 1 के ही पूरे क्वेश्चन देखेंगे। चलो यहां देखो, टाइप 1 में ही सेकंड एग्जांपल दिया। अभी कुछ समय रुक जाओ, बनाने दूंगा तब बनाना। अभी प्रैक्टिस करवा देता हूं, मतलब पहले सीख जाओ अच्छे से,
फिर आपको हर चीज सौंप दिया जाएगा बनाने के लिए, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, अरुण रोहित का पिता है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे बताओ, अरुण किसका पिता है, रोहित का। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक। चलो, अरुण रोहित का क्या है बता दो, पिता है। तो यहां पर बना देते हैं अरुण। ये अरुण जो है किसका पिता है, रोहित का। तो रोहित लिख देता हूं, रोहित नीचे आएगा ना, और ये इसका क्या है बता दो, पिता। ऐसे दर्शा भी देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सही बनना चाहिए, भले आप लोगों को लिखो उसमें, ठीक है। चलो, अरुण पिता है किसका, आपका रोहित का। फिर क्या बोला, माला दिलीप की पत्नी है। सॉरी आगे और एक लाइन छूट गया क्या, रोहित माला का भाई है। रोहित जो है किसका भाई है, माला का भाई है। तो माला यहां रख देते हैं, और ये इसका क्या है बता दो, भाई है। ये रोहिता हो गया क्या रोहित है, ठीक है ना। तो देख लो, रोहित माला का क्या हो गया, भाई। तो एक ही जनरेशन में आएंगे लोग, भाई बहन सेम जनरेशन में है। आगे, माला दिलीप की पत्नी है। माला किसकी पत्नी है, दिलीप। तो ये भी सेम जनरेशन में होंगे। जनरेशन सेम है तो लाइन सेम रहना चाहिए, ये बस सीखना है आपको, ठीक है। ये इसकी क्या है बता दो, पत्नी। क्या है बता देंगे, पत्नी, ठीक है। लाइन हो गया खत्म कि बचा है। अब देखो क्या बोला, दिलीप का रोहित से संबंध। देखो इसमें आप समझना कि संबंध कैसे बताएं। दिलीप का रोहित तरफ से देखें कि रोहित का दिलीप तरफ से देखें। तो एकदम सिंपल लाइन है, जिसके नाम में से लगा हो, जिसके नाम में, वहां से लाइन चालू करेंगे, और जिसमें नहीं लगा वहां तक जाएंगे। तो ये किसमें से लगा है, तो रोहित से चालू करेंगे और कहां तक खत्म करेंगे, दिलीप तक। इसका मतलब ये होगा कि रोहित इसको क्या बोलने वाला है। समझ आए, कहां से चालू करते हैं, जिसमें से लिखा है वहां से चालू करोगे, जिसमें कुछ ना लिखा वहां में खत्म करेंगे। समझ में आ रहा है। और जैसे एरो बनेगा उसके हिसाब से सोचेंगे कि ये इसको क्या बोलेगा करके। तो क्या बोलेगा जल्दी बताओ, क्या बोलेगा फिर तुम लोगों को नहीं, बाकी लोगों को नहीं पता लग रहा, ठीक है। आ रहा बात समझ में, समझ आ रही कि बस ये बताओ, सेम जनरेशन को एक ही लाइन में दर्शाएं, आंसर आपका मिल जाएगा। सिंपल है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप 2 का भी नहीं बता रहा हूं, टाइप 2 का नेक्स्ट बार देखेंगे, ठीक है। टाइप 1 का भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, देख लो। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उदाहरण 2 देख चुके हैं। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा, अमित राहुल का बेटा है। अमित किसका बेटा है, राहुल का। देखो ध्यान से, अमित जो है, ये अमित लिख देता हूं, अमित जो है वो किसका बेटा है, राहुल का। तो ऊपर में क्या जाएगा, राहुल। अमित किसका बेटा है बोलेंगे तो जैसे लाइन है वैसे अपन लिखते हैं दरअसल, ठीक है। अमित राहुल का बेटा है, ऐसी लिखेंगे अपन। फिर आगे क्या बोला, राहुल की बहन, राहुल की बहन सारिका को। देखो राहुल की जो एक बहन भी है जिसका नाम क्या है, सारिका। ये है सारिका, ये इसकी क्या है बता दो, बहन। तो राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। मतलब इनका एक बेटा एक बेटी है। तो देखो ध्यान से, इनका एक बेटा है और एक क्या है बता दो, बेटी। तो एक बेटा का नाम क्या है बता दो, सोनू लिख दो शॉर्ट में, जगह कम है। और एक बेटी क्या है बता दो, रीता। तो इन लोग सेम जनरेशन में तो आएंगे ना, तो सेम लाइन में होना चाहिए इन लोग। तो सोनू और क्या हो गया, रीता है। फिर क्या लिखा है, राजा सोनू का मामा है। राजा किसका मामा है, राजा जो है सोनू का क्या है, मामा है। देख लो, सारिका और राहुल तो खुद भाई बहन है, इनका एक और भाई बना देते हैं जिनका नाम क्या रख देता हूं, राजा। क्योंकि सिंपल ये है कि अपनी माता जी के भाई को ही तो वो मामा बोलेगा। तो ये सोनू है, ये उसकी माता जी है, और इसका एक भाई और बना दिए, इसका ये क्या बन जाएगा, भाई। उल्टा भाई वाला भाई, ठीक है। समझ आ रहा है ना। चलो अब यहां देखो ध्यान से, आंसर अब हमें क्या पूछा है, रीता राजा से किस प्रकार। तो राजा से कहां जाएंगे, रीता की ओर। राजा से, तो ये राजा और कहां खत्म करेंगे, रीता। तो ये देख लो क्या बोलेगी इसको, भांजी, क्योंकि रीता समझ रहे हो ना,
ये उनकी क्या कहलाएगी, भांजी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ, कोई डाउट तो नहीं है। एकदम एक एक लाइन को पढ़ना और जमाना है। लास्ट में कैसे समझ पकड़ना, समझ गए लाइन को, जिसमें से लिखा है वहां से चालू करोगे, जिसमें नहीं कुछ नहीं लिखा वहां खत्म करोगे, ठीक है। उसके बाद रिलेशन देख सकते हैं कि ये इसको क्या बोलने वाला है। आया बात समझ में, आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाओगे, जरूर दिखाना, ठीक ना। चलो इसका बनाओ। अभी प्रैक्टिस कराना है तो पुराने क्वेश्चन पहले बनाना सीखना है, फिर अभी लेटेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जो अभी अभी एग्जाम में आया होगा। तो पुराना क्वेश्चन सीख जाओगे तो लेटेस्ट क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। आ रहा है आंसर किसी का, आया आंसर, बन जाएगा कि नहीं। चलो ऑप्शन ए बताइए, ऑप्शन ए पोता, पक्का है। चलो एक बार निकाल लेते हैं, जिसका नहीं आया देख लो। दया का भाई अमित है, दया का भाई कौन है, तो पहले तो दया पता होना चाहिए, तो छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिख रहा ना इतना बड़ा। चलो देखो ध्यान से, दया का भाई कौन है बता दो, अमित। बातें ना करें, तो ये मान लो क्या है बता दो, दया। और इसी का एक क्या है बता दो, भाई, जिसका नाम क्या है, अमित। इनका क्या है बता दो, भाई। इनके बीच क्या रिलेशन है, भाई वाला। आगे फिर क्या बोला, दया चंद्रा का बेटा है। दया किसका बेटा है, चंद्रा। तो यहां पर बना देते हैं चंद्रा, और ये इसका क्या है बता दो, बेटा। ऐसे लिखे सब लोग। दया जो है किसका बेटा है, चंद्रा का। फिर देखो क्या बोला, बीमल, और अभी चलता है विमल, ठीक है। पकड़े उधर पीछे, विमल है कि नहीं है, दाने दाने में, ये तो पता ही रहेगा, ठीक है नहीं। चलो, तो बीमल चंद्रा के, क्या लिखा है, बीमल चंद्रा के पिताजी हैं। इसका भी पिता है जिसका नाम क्या है, बीमल। हाँ इनके ये क्या है, पिताजी। जिधर एरो रहेगा उसके हिसाब से हम रिलेशन देखते हैं ना, कि इनके पिताजी ये इनके बेटा है। समझ आ पा रहा है। फिर क्या लिखा, तो आपको बताना है अमित का बीमल से संबंध। तो बीमल में क्या लिखा है, से, तो वहीं चालू करते हैं ये बीमल, और कहां खत्म करेंगे, अमित में। कहां खत्म करना है, अमित। चलो, तो ये इस प्रकार से अपन को रिलेशन देखना है। तो बीमल का बेटा है, सॉरी, समझ आ रहा है ना। तो बीमल के बेटे क्या बोलते हैं, पोता। ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है, आया कि नहीं समझ में। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। यहां सीख गया मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। आया समझ में सबको, आया ना। चलो समय हो चुका है, बाकी इसके आगे कल देखते हैं, ठीक है। आया ना। बाकी वो रिलेशन को तो लिखने का आवश्यकता नहीं रहेगा ना, किसको क्या बोलते हो सबको पता है। बाकी क्वेश्चन देखेंगे, बस क्या आपको सीखना है, जनरेशन जमाना। क्या सीखना है, जनरेशन जमाना सीख गया तो क्वेश्चन आपका सही बनेगा, ठीक है। चलो बाकी इसका कल करते हैं ना।